हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखेंगे। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे चार क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे वर्ड लिमिट जो है आपकी 75 से 100 है। I mean 5 क्वेश्चन है और सब 4 मार्क्स के हैं और ये 75 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है जो आपने देखा ही होगा, अपना आप लोगों के पास होगा भी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ Malthus. Malthusism is the idea that population growth is potentially exponential, while the growth of food supply is arithmetical at best. It derived from the political economic thought of the renowned Thomas Robert Malthus, as laid out in his 1798 writing, An Essay on the Principle of Population. Malthus believed there were two types of checks that in all the time and places kept population growth in line with the growth of food supply. Primitive checks such as moral restricts, abstinence, delay marriage until finance become balanced, and restricting marriage against persons suffering poverty are prescribed as defective, and positive checks which lead to premature death, disease, starvation, war, resulting in what is called Malthusism. Catastrophe. The catastrophe would return to a lower, more sustainable life. तो यहाँ हमने देखा, अब यहाँ पे ये हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं इसमें आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में इसलिए बताती हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये चाहिए, और हमारा या बाकी सारे यूट्यूब चैनल वालों का सिर्फ एक ही उपदेश है, आप स्टूडेंट्स की हेल्प करना। क्योंकि हम सब जानते हैं इस टाइम में जब आप लोगों की क्लास नहीं चल रही है और ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं इस चीज़ को जानती हूँ। मेरे बच्चे किस तरीके से उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरीके से वो परेशान रहते हैं। उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते तो भी वो बेचारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये जो असाइनमेंट आया है ये अच्छा तो है ज़रूर, लेकिन बच्चे अभी तक जब जिनके पास फ़ोन नहीं है, पढ़े नहीं है, तो वो कैसे उस असाइनमेंट को कर सकते हैं। तो हमें इसीलिए मेरा और बाकी यूट्यूब चैनल वालों का यही उपदेश है, यही मोटो है कि हम सब आपकी मदद करें, स्टूडेंट्स की। क्योंकि हम टीचर्स ये जानते हैं बच्चे हमारे लिए क्या होते हैं। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए हर यूट्यूब चैनल वालों का जिन्होंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बच्चे डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसका वीडियो पसंद है, उन्हें किसके वीडियो से देख के लिखना है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू एवरी यूट्यूब चैनल। और मैं खुद सारे जो भी यूट्यूब चैनल वाले मैम सर लोग बना रहे हैं उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हें थैंकफुल करती हूँ कि वो स्टूडेंट्स के बारे में इतना सोच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्क्राइब द साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। एज पर मार्च 2001, इंडियाज पॉपुलेशन stood at 1028 million, which accounts for 16.7% of world population. ओके, यहाँ से तो हमने समझ लिया कि मार्च में इंडिया का पॉपुलेशन 1028 मिलियन हो गया था, जो कि 16.17% था वर्ल्ड के पॉपुलेशन का। अकॉर्डिंग टू द डेट, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया विद द पॉपुलेशन साइज ऑफ 166 मिलियन, which account for 16% of total India's population. ये भी हमने समझ लिया। सिक्किम पॉपुलेशन 0.5 million, 5 lakh, while Lakshadweep 60,000 people. The 5 states उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान hold almost half of India's population, that is 48.8.
तो यहाँ पे इस तरीके से हम हिंदी में भी ये देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। अब क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इंडिया आर जॉइंट फैमिली। द prevalence of the joint family system is an important feature of rural family. Joint habitation, joint kitchen, joint property, joint workshop and authority of the lead constitute the characteristic of joint family. Common lifestyle. All the activities of the ruralities revolve around agriculture operations such as sowing, weeding and harvesting. Weeding. Agriculture being the common occupation of the ruralities is instrumental in providing a common lifestyle to them. Okay? इस कॉमन लाइफस्टाइल से हमने क्या समझा कि एग्रीकल्चर यानी कि जो विलेज में रहते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है और वही उनका मेन ऑक्यूपेशन यानी कि वही उनका व्यवसाय भी होता है, जैसे कि सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्लॉगिंग, ये सब आप सब जानते हैं ना। The characteristic of urban India are: first, large size and high density of population. The size of the urban community is much larger than the rural community. Not only this, in urban area there is a high density of population. Density increases the number of short terms, impersonal and utilitarian social relationship a person is likely to have. Social distance. City people are physically crowded but socially distant. Social distance is a product of anonymity, impersonality and heterogeneity. Occupational difference may be even more important sources of social distance. Urbanities become night dweller, not neighbors. Apartment dwellers may live for years without may acquaintance with many of the other occupants. with many है यहाँ पे, और इसी तरीके से ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये देखिए ये। और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल इंडिया आर रिलीजन। The rurality are God fearing. They attach importance of ritualistic activity. They offer prayers to God and Goddess both during morning and evening hour. Ancestral worship is quite common in rural India. Old custom and tradition. The rural family attaches supreme importance to the observance of old customs and traditions. They are observed as a matter of habit. In fact, the whole family system in rural India revolves around some well-developed tradition. The characteristic of urban India: formalities of relation in urban social life. Relation are knit, intimate, and kinship-based. Most routine social contact in a city are impersonal and segmented. Formal politeness takes place of genius friendliness. The impersonality of urban life is a necessary and convenient way of urban living. Regimation. The city is always in hurry. The life, work and entertainment in the urban community becomes clock regulated. Order, regularity and punctuality are the characteristic of urban life. On the street, his movement is controlled by traffic lights. On railway stations and other places by elevators and escalators. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक में हमने पहले रूरल की बात की, फिर अर्बन की बात की, और इसी इंग्लिश का खत्म हुआ, फिर हिंदी का हुआ। अब इसी तरीके से हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिया है। तो ये देखिए रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, और इसी तरीके से ये हिंदी में भी ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब describe the population policy of India briefly. Question number 4. A positive population policy which aim at reducing the birth rate and ultimately establishing a growth rate of population. In India, where the majority of people are illiterate, fatalistic and custom ridden,
and do not believe in family planning. Only the government's incentive can help in controlling population growth. High growth rate of populations has been one of the major problem facing India. India with 2.4% of the global surface area sustained 102.7 crore population, which is 16.7% of world population as on March 1, 2001. With the process of development since 1951, the death rate has declined below 8 per thousand, whereas the birth rate continued to be around 25 per thousand. Consistently, the population growth rate remains at a very high level of about 2%. The addition of 18.1 crore person to India's population between 1991 to 2000 was more than the population of Brazil, the fifth most populous country of the world. ये फोर्थ का हिंदी मीडियम का है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए. अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. डिस्क्राइब द राइज इन लिटरेसी इन इंडिया. आंसर. लिटरेसी by its simple definition is the ability to read and write for individuals, community and societies. Here are some facts on the literacy rate in India according to the Educational Statistics report released by MHRD in 2018. The overall literacy rate in India is 69.1%. The number includes the literacy rate in both rural and urban India. The number pertains to present to 2014. The overall literacy rate in rural India is 64.7%. In rural India, literacy rate among female is 56.8% and among male is 72.3%. The overall literacy rate in urban India is 79.5%. In urban India, 74.8% females are illiterate and 83.7% males are literate. There is wide disparity in literacy rate of males and females in rural India than in urban India. The difference in literacy rate between the two gender is 8.9%, whereas for rural India it is 15.5%. As per the government data in the year 16-17, 19283,075 both male and female included were enrolled in Sakshar Bharat Abhiyan, which is centrally sponsored scheme to improve literacy rate among adults in India. More women are enrolled in the program than men. अब इसी तरीके से ये हिंदी में भी लिखा हुआ है. ये देखिए, ये देखिए. तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी. तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया होगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो के लिए और अगले जो कुछ वीडियोस और आने वाले हैं उसके लिए और अगले महीने के लिए वीडियो के लिए भी, क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट महीने का असाइनमेंट है. ऐसी आप लोगों के नेक्स्ट 6 मंथ भी असाइनमेंट्स आएंगे और ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपके जो ये मार्क्स हैं हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में ऐड हो जाएं, क्योंकि इसका जब आपसे गवर्नमेंट जो आपके सीजी बोर्ड वाले हैं वो जब आपका ले रहे हैं ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो इसे ठीक से लिखिए ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सके असाइनमेंट में. और मैं अपना ये जो ब्लॉग में जो मैं लिखती हूँ इसे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. वीडियो देखने के थोड़ी देर के बाद आप इसे भी जाके देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं. अपने कॉपी में अच्छे राइटिंग में लिखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सके. मेरा और बाकी यूट्यूब चैनल वालों का यही एक मोटो है, आप लोगों की हेल्प करना, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत से स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है, मोबाइल नहीं है और जो रूरल एरिया में रहते हैं, नक्सलाइट एरिया में, उनके पास पहुंचना ये सब कुछ बहुत ही पॉसिबल नहीं लगता है. इसीलिए हम सब सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं और वी शुड बी थैंकफुल, you should be thankful, I should be thankful to all other YouTube channels and the students have to be thankful to all the YouTube channel जो आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं रात दिन मेहनत करके. मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें. एक प्लेलिस्ट है क्लास 10-12 असाइनमेंट, वहाँ पे जाएं, विज़िट करें. हिंदी इंग्लिश का क्लास 10 और 12 दोनों का बना हुआ है. एंड
मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, रात को उठ के मैं ब्लॉग में लिखती हूँ। और मैं इसलिए लिखती हूँ ब्लॉग में क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ब्लॉगिंग अच्छी चीज़ है लिखना, क्योंकि कॉपी पेन में लिखने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को समझने में भी। तो आप लोग लिखिए अपने कॉपी में, क्योंकि आपको तो उसी में लिखना है, उसी से लिख के सबमिट करना है। और मेरे ब्लॉग पे भी विजिट करिए, क्योंकि अगर आप एक लिंक क्लिक करते हैं तो आपको अदर भी वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप खोलेंगे तो उसी के ऊपर में जो लेबल्स बने होते हैं उसमें रहता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।